आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 43 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, दी हुई अब तक की जिंदगी के लिए खुदावन आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें अपनी हिफाजत में रखा, अपनी शरण में रखा। खुदा आज का जो आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर से अवसर प्रदान किया है बाइबल रीडिंग करने का, खुदा जो वचन आपने आज का दिया है और जो ये वचन पिता परमेश्वर पढ़ा जाए और जो सुना जाए उसके ऊपर मेरे प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 43 चैप्टर। हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वह मेरी अगुवाई करे। वह ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 चैप्टर। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वह चाहते थे बांट दिया। जब वह खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अंत उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वह लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था
निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। अंत वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब वह भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता
जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वह सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वह कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका जो मैंने आज 6 चैप्टर पढ़ा है आपके सामने, उसकी 35 वर्सेस को अगर हम थोड़ा गौर से देखें, उसमें
यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कहा, यीशु ने कहा 35 वर्ष में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जो उनके पास आता है वो ना कभी भूखा होगा। और आगे लिखा है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीजों, रोटी, अन्न, शरीर की भूख मिटाने के लिए, जब शरीर को भूख लगती है तो हम अन्न खाते हैं। ये शारीरिक भूख है। मैं आपको बताना चाहूंगा आत्मिक भूख क्या होती है। आत्मिक भूख, मुझे नहीं पता कि किसी भी जन का क्या क्या रूटीन है बाइबल पढ़ने का, खुदा की नज़दीकी में जाने का, सुबह का, शाम का, रात का या मध्य रात का। कभी भी आप ये देखें कि अगर आपका दुआ करने का, प्रार्थना वचन पढ़ने का, प्रेयर करने का आपका कोई भी एक टाइम डिस्टर्ब होता है तो मन में बड़ी बेचैनी सी होती है। वो है आत्मिक भूख, जो वचन पढ़ने के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से जो हमें जो हमारी भूख मिटती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में आत्मिक भूख और ज़्यादा बढ़ाएं। और वो आत्मिक भूख कैसे बढ़ती है? वचन के पढ़ने से और प्रार्थना करने से। वो भूख हमारी ज़िंदगी में कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के नज़दीक आना है और अपनी आत्मिक भूख को हमें हमेशा हम आत्मिक भूख के लिए तड़पते रहें कि हम अपनी आत्मिक भूख को किस तरह से मिटा सकते हैं। इस तरह से मिटा सकते हैं कि हम अपना डेली रूटीन को, जो भी हमारे डेली रूटीन, वीकली रूटीन जो भी आप सबके हैं, वो हमारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मेरे अजीजों, मैं इस चैप्टर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने सुंदर वचन दिया। जब ये वचन खुदावन पढ़ा गया है और जो सुना गया है खुदा, उसके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और प्रभु ये वचन फलदायक है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ तमाम उन बीमारों के लिए जो बीमार पिता परमेश्वर घरों में हैं, सड़कों पर हैं, हॉस्पिटलों में हैं, या पिता परमेश्वर अपने घरों में हैं या कहीं पर भी है पिता परमेश्वर। भाई मेरे प्रभु, एक एक बीमार को आपके हाथों में सौंपना पिता परमेश्वर, उनकी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा। आप प्रभु जी हर एक बीमार की बीमारी के ऊपर हाथ रख के आप उन्हें चंगाई दें। बचे हुए दिन में हम सबके साथ हो, एक एक को छू छू करके मसा कर पिता परमेश्वर। ज़्यादा मांगा माफ कर, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ है।